मेरे प्यारे भाइयों तथा प्यारी प्यारी माताओं, प्यारे प्यारे पप्पाओं तथा प्यारे प्यारे हलवाइयों, प्यारे प्यारे कसाईयों तथा नोएडा के बाल बनाने वाले नाइयों, ये आपके सामने जो कार्यक्रम होने जा रहा है रसिया, दादरा, क्रिकेचर, कॉमिक से भरपूर आपके मनोरंजन के लिए पेश कर रहे हैं। तो लीजिए आपके सामने एक हंसने हंसाने का वाकया है। हमारे पिताजी ने हमारी शादी तय करवा दी और बारात लड़की वालों घर पहुंच गई। शादी का सारा कार्यक्रम हो गया, कलेवा खाने का नंबर आया, खाना खाने का नंबर आया। सुबह का टाइम में चुपचाप बैठा हुआ था। सास ने सोचा लड़का नाराज है, मेरे पास आई, बोली बेटा खाना खाओ, हम बहुत गरीब हैं। गरीब है तो क्या वो मोटरसाइकिल ले जाइए। मैंने कमाल है, गरीब बता रहे हो मोटरसाइकिल दे रही हूँ। मैंने खाना नहीं खाना, कोई जवाब दिया। सास ससुर के पास पहुंच गई। ससुर जी बड़ी बड़ी मूछ रखा के मेरे पास आ, बोले बेटा खाना खाओ। अरे गरीब है तो क्या हुआ, दरवाजे पे मारुति कार खड़ी ले जाओ। मैंने सोचा लोग पीछे पड़ गए मेरे। मैं खाना इसलिए नहीं खा रहा था कि मेरी शादी मर्जी खिलाफ हो रही थी, मैं नहीं चाह रहा था शादी को। लेकिन देखा ससुराल का मामला, कुछ ना कुछ मांगी लो। दरवाजे पर भैंस बंधी थी। मैंने अगर आप लोग कुछ देना चाहते भैंस हमको दे दीजिए। अब आप लोग सोच रहे हैं कि कितना बेवकूफ आदमी है ये, 2 लाख की मारुति छोड़ करके 5,000 की भैंस मांग रहा। अरे भैंस से सोच के मांगी, शादी हो गई, बाल बच्चे होंगे, दूध की आवश्यकता पड़ेगी तभी भैंस काम करेगी। लेकिन साहब मामला सब उल्टा हो गया। शादी के बाद हमने इतना परिश्रम किया, इतनी मेहनत की, साल में 2 बच्चे पैदा किए, मगर साहब उस भैंस ने दूध नहीं दिया। अब बड़ा मामला गंभीर। मैंने 2-4 लोगों से पूछा, भाई आप लोग बताइए कैसे क्या हो यार, भैंस दूध कैसे देगी। बोले आप एक काम करिए, ब्राह्मण देवता के पास जाइए, उनके पास सारी समस्याओं का समाधान है। मैं गया, पंडित जी महाराज मुझे भैंस मेरी दूध नहीं दे रही है। अरे बोले चिंता की क्या बात है, चिंता मत करो, जाओ शंकर जी की पूजा करो, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। मैं भागा गया शंकर जी के मंदिर, शंकर जी ऊपर चल के बैठ गया। 6 महीने तक बैठा रहा। जब हमने क्या बताया, प्रभु दहेज में भैंस मिली है, दूध नहीं दे रही है। शंकर जी इतना बड़ा डंडा उठा के दिया, बोले ले जाओ, जहां तुम्हारी भैंस बंधी है एक डंडा खींच के मारना, दूध देने लगेगी। उस डंडे में और यूपी के पुलिस के डंडे में कोई फर्क नहीं। अगर कोई शराबी शराब पी के आ रहा हो, सामने से सिपाही हवलदार आ जाए, अगर कहीं एक डंडा खींच दिया, सब मेरे बाप दादों ने भी नहीं पिया है, मैंने पिया। अब साहब डंडा लेके मैं घर गया और जहां भैंस बंधी थी एक डंडा खींच के मारा। जैसे ही डंडा मारा कि भैंस हो गई धनाधन, भैंस दूध देने की पोजीशन में आ गई। हमने सोचा 2-4 महीने में आएगी, दूध देने लगेगी। डंडा उठा के अलमारी में रख दिया। हमारे दोनों बच्चे स्कूल से पढ़ के आ रहे थे, आपस में लड़ रहे थे। बड़ा वाला कह तूने काफी फाड़ी है, छोटा कह तूने स्लेट तोड़ी। लड़ते लड़ते घर के अंदर घुस गया। छोटे वाले बच्चे की नजर उसी डंडे पड़ गई, उसे डंडा उठाया और बड़े वाले का मार दिया। जैसे ही डंडा बच्चे के पड़ा के बच्चा धनाधन। अब मामला बड़ा गंभीर। बड़े वाले गुस्सा है कि तूने बदतमीजी की, उसे डंडा छिनाया और छोटे वाले को मार दिया। और जैसे छोटे वाले का पड़ा कि वो भी धनाधन। ये मामला हमारे पिताजी की माताजी खड़े खड़े देख रहे, हमारी दादी माँ जिनकी 70 साल की उम्र थी। उन्होंने सोचा बच्चे लड़ रहे, लो बीच बचाव कर दे। बीच बचाव करने गई, छीना झपटी में डंडा अचानक उनके पड़ गया। और जैसे ही डंडा उनके पड़ा कि वो भी 70 साल में धनाधन। मैंने वाले शंकर जी अच्छा डंडा दिया है, पूरी फसल खराब किए दे रहे हो। मारे गुस्से की डंडा छिनाया, अपने पैर मारा, तोड़ डाला। और जैसे हमने अपने पैर मारा कि हम भी धनाधन। अब साहब मैं भगा डॉक्टर के पास। मैंने डॉक्टर साहब मेरे घर में बीमारी फैल गई है। बोले कौन सी? मैंने कहा धनाधन की। अरे बोले यार बड़ी बड़ी बीमारियों का नाम सुना है, धनाधन कहाँ से पैदा हुई? मैंने मेरे घर से स्टार्टिंग हुई है, चलिए आप। और जैसे वो डॉक्टर साहब मेरे घर आए तो सबसे पहले वर्मा जी के ऊपर नजर पड़ गई। वर्मा जी धनाधन खड़े थे। अरे डॉक्टर ने कहा रंपत बीमारी बड़ा भयंकर रूप धारण कर चुकी है, 1 गिलास पानी पिलाओ। तब मैं कुछ सोचूं, मैं गया उसी टंकी से पानी भर लाया और डॉक्टर को निकाल के दिया और डॉक्टर ने पिया कि डॉक्टर भी धनाधन। आप लोगों से गुजारिश है, निवेदन है, प्रार्थना है कि खाना खाना, नाश्ता करना, पानी मत पीना, क्योंकि उसी टंकी का पानी पूरे नोएडा में सप्लाई हो रहा है। अभी एक सज्जन यहाँ पे बोतल से पी रहे थे, धनाधन हो गए, उठ के चले गए।